इलेक्ट्रिकल वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे, पूरा वाइड डिफरेंस, हर चीज़ बताऊंगा आपको डिटेल में। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, एवरेज पैकेज कितना होगा बताइए आफ्टर कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे कितना होगा मैं आपको बताऊंगा, प्लेसमेंट वाला टाइम में 13 हम डिफरेंसेस देखेंगे, इसे बताऊंगा। इसमें अगर बात करेंगे आप Tier 3 कॉलेज से पढ़ते हो, खुद से नौकरी लेने जाओगे, सिविल पढ़ो या इलेक्ट्रिकल पढ़ो, कौन से कंपनी आपको मिल रहा है, तो मैक्सिमम लगा लो जितना मैंने अब तक जानता हूँ एवरेज में 30,000 जाएगा महीने का, 30 लाख नहीं, और मिनिमम 15,000 लगभग आसपास मिलेगा आपको। तो ये मिनिमम मैक्सिमम के बीच में बता दिया। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से काइंड ऑफ पढ़ रहे हो, थोड़े अच्छी कंपनी पहुंच जाते हो, नौकरी लग जाता है तो 25-30 का मिल सकता है आपको। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे 20 तक का आराम से नौकरी लग जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। कोशिश करिएगा जहाँ अच्छा पैसा मिले वहाँ जाने का, लोकेशन ठीक होना चाहिए बस, मतलब वहाँ पर ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, शांत माहौल है, जा सकते हो जहाँ पर ज़्यादा पैसा मिले, आपका फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे सर कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है। देखो सिविल का कैंपस प्लेसमेंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, इवन बड़े कॉलेजेस में। छोटे कॉलेजेस में सिविल का प्लेसमेंट मान लो 100 में से 30 बच्चों का हुआ, तो इलेक्ट्रिकल का इन जनरल एवरेज में 40 से 50 बच्चों का होगा। ऑन कैंपस की बात करेंगे, ऑफ कैंपस में इलेक्ट्रिकल हो सिविल हो, नौकरी मिलने के लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर नौकरी मिल जाता है। और सैलरी कितना मिलेगा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कितना सैलरी आपका हो सकता है। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना फ्री है। PSUs वैकेंसीज किस में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें बताऊँगा। PSUs जो है सरकारी नौकरी नहीं है, तो वो लोग सरकारी कैसे क्या है, फिर ये सरकारी नौकरी जैसा है। एग्जाम्पल BPCL, HPCL, IOCL, ONGC, पावर ग्रिड, HAL, BHEL, ये सारे HPCL, NTPC, PGCIL पावर ग्रिड बोला आपको, RITES राइट्स रेलवे का, तो ये सारे क्या है आपका PSUs है। इंडिया में 500 प्लस PSUs है, जिनमें हर साल रिक्रूटमेंट लगभग 10 से 20 PSUs का निकलता है, समटाइम्स मोर। इस साल ज़्यादा का निकला है, कुछ PSUs में थोड़े ज़्यादा वैकेंसीज आ जाता है। तो ऐसे देखोगे PSUs में थोड़ा ज़्यादा वैकेंसीज किसका रहता है, इलेक्ट्रिकल का रहता है, जो मैंने अब तक देखा है। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ मैं, जैसे आपका NHAI जो होता है आपका, उसमें अगर देखेंगे आप सबसे मतलब खाली वैकेंसीज इन जनरल निकलता है किसका, आपका NHAI में देखोगे आप, वो निकलता है आपका ये से वैकेंसी निकला था, वो निकलता है खाली सिविल का निकलता है इन जनरल। कभी कभी क्या निकलता है सिविल का, देखो वैकेंसी आया था आपका 60 वैकेंसी खाली सिविल का था, यहाँ पर ओनली सिविल इंजीनियर एलिजिबल थे, यहाँ पर देखोगे खाली सिविल वाले एलिजिबल थे। तो ऐसे निकलता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही वैकेंसी निकला था, बाकी सब जगह इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको BHEL का, देखोगे यहाँ पर ये 2025 में निकला था वैकेंसी। आप देखिए कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, सिविल में 35 है, इलेक्ट्रिकल में 55 है, बाकी सारे PSUs में देखोगे। सबसे अच्छा PSUs में आपको दिखाता हूँ जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। NTPC सर्च करते हैं अगर आ जाता है, हाँ NTPC, ये NTPC कहाँ गया भाई, पावर ग्रिड सर्च करते हैं, PGCIL, पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड का भाई रिक्रूटमेंट ये 23 का निकल गया, 24 का था, हाँ वो ऊपर 24 का ही था, मैंने गलत कर दिया, गलत जगह पर क्लिक कर दिया, 24 का भी निकला था। PGCIL देखते हैं, यहाँ पर 24 लिखा है ना सर। यहाँ पर देखोगे ये 2024 में 16/10 मतलब जस्ट एंड में निकला था, एक साल भी नहीं हुआ है निकला है इसका वैकेंसी। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी कितना था आपका, ये 47 वैकेंसीज में थे। और इसमें देखोगे आप ब्रांचेस कौन से एलिजिबल थे, खाली इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस एलिजिबल था। और इसके अलावा मैं बताऊंगा कुछ और वैकेंसीज है, बट यहाँ पर मेरे सामने अभी आ नहीं रहा जिसमें इलेक्ट्रिकल काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकलता है। अगर मैं इसमें जाऊँगा फरवरी में जाऊँगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकलेगा, आपको मिलेगा, ये NTPC का शायद होगा अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, हाँ NTPC का है। आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसीज देखोगे, यहाँ पर मज़ा आ जाएगा देख के। सो सिविल का कितना 6 वैकेंसी है, सॉरी 25 वैकेंसी सिविल का है, और इलेक्ट्रिकल कितना है, सिविल का टोटल 50 है टोटल,
और इलेक्ट्रिकल कितना है 135 है, मैकेनिकल का 180 वैकेंसी है। एनटीपीसी अच्छा कंपनी है, काम ठीक है, बस शिफ्टों में काम होता है बट बढ़िया काम है। फीडबैक अच्छा है इस कंपनी का, जहाँ लोग काम करते हैं मेरे नोन, मेरे पास आए हैं काफ़ी लोग 1-to-1 सेशन में। आप भी आ सकते हैं रोड मैप बनाने के लिए, क्या करें आगे, कैसे अच्छा फ्यूचर बनेगा आपका, आपके सिचुएशन के हिसाब से। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, मैं लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में क्यों आपको आना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये मार्केट में फ़िलहाल किसी के पास भी जाएगी डेटा आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली मेरे सेगमेंट में डेटा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा जो मैं आपको डेटा फिलहाल दे पा रहा हूँ। सो दैट इज़ यूएसपी ऑफ दिस वीडियोज़ जो मैं बना के देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं आप किसके, रिसर्च जॉब्स। पीएसयूज वैकेंसीज बता दिया, रिसर्च वैकेंसीज किस में आता है, रिसर्च कहाँ होता है इंडिया में, प्राइवेट कंपनीज के कुछ प्लेयर्स हैं जो रिसर्च करते हैं बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा खासा रिसर्च यहाँ पर इंडिया में 4 ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक इसरो, ISRO, DRDO, BARC, बार्क बोलते हैं हम उसको। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँगा अच्छा खासा रिसर्च होता है आपका, 4 नहीं 3, ठीक, इसरो, DRDO, बार्क। इनमें अच्छा और भी है बट ये मेनली CSIR है, उसमें रिसर्च होता है, बट ये 3 में वैकेंसीज निकलते हैं। इनमें वैकेंसीज लेकिन सिविल का और इलेक्ट्रिकल का इतना नहीं रहता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल सिविल के आते हैं। ज़्यादा वैकेंसीज में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का रहता है और CS का थोड़ा रहता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिखाए तो, बिकॉज बिना एग्जाम्पल का फिर आपको ना बोलेंगे सर आधा उधरा ज्ञान दे दिया आपने, पूरा ज्ञान दे दो थोड़ा सा हमारे को भी। तो यहाँ पर देखो इसरो का मैं दिखाता हूँ आपको, इसरो का वैकेंसी हर साल 2-3 बार आता है, ICR भी तो कंपलसरी आएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस का 44 है, मैकेनिकल का 160 है और इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है 113 है। सिर्फ 2 कंपनी आपने देख लिया, 160 180 कितना होता है, और एक कंपनी में लगभग 150 निकला था BEL में मैकेनिकल का। तो 500 वैकेंसीज लगभग यही हो गई टोटल, 400-500 वैकेंसीज, ठीक है। तो ये से मैकेनिकल के वैकेंसीज निकलते हैं, बस आपके पास एबिलिटी होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर देयर यू गो, 18 लाख के आसपास का पैकेज लगता है इसमें, 18-20 लाख का, मज़ा आ जाएगा। और वो NJC में चले गए तो भाई 25 लाख का एवरेज पैकेज। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, किस में आता है ऐसा, देखो इलेक्ट्रिकल में भी है, सिविल में भी है। सिविल में प्राइवेट जॉब्स का दिक्कत क्या आता है, पहली बात तो जॉब का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही घटिया होता है। लोग एक्सपीरियंस टॉक में बात करूँगा लेकिन ऐसे इसके बारे में डिटेल में। लेकिन प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा या सिविल में ज़्यादा, क्या वो कौन बोलेगा, क्या मतलब किस में ज़्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में जॉब मिलता है बट प्रॉब्लम कुछ है जो मैं एक्सपीरियंस टॉक में बताऊंगा आपको डिटेल्स में। डिफरेंट ग्रोइंग फील्ड, तो सिविल में BIM करके एक फील्ड है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, अच्छा ग्रोइंग फील्ड है। इलेक्ट्रिकल में डिफरेंट अच्छा ग्रोइंग फील्ड बोलूँगा EV फील्ड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जा सकते हैं, उसमें पैसे ही पैसे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से MTech कर लेते हो, और इतना ज़्यादा है नहीं बेसिकली आपका कंपटीशन, कंपेयर कर दूँ EC के साथ CS के साथ। सिविल में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, अगर गेट की बात करेंगे तो। अगर हम बात करेंगे आसान या डिफिकल्ट, कौन सा आसान है, सिविल और इलेक्ट्रिकल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैंने एक वीडियो बना के आपको दिया ही था, टफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा है। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टाइप के क्या है आपका डिफ़िकल्टी लेवल आप फेस करेंगे। तो इसमें आसान और डिफ़िकल्ट की बात है नहीं। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर स्कोप आफ्टर 10 ईयर्स, अगर प्राइवेट की बात करोगे तो भाई अगर मोज मानना है तो इसमें जाओ, EV व्हीकल में जाओ, या फिर आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में चला जाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। होम अप्लायंसेस में जाओगे दिक्कत आ सकता है आपको आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज आपके पैकेज अच्छे हो जाएंगे। फिर कंपनी वाला बोलेगा इसको क्यों रखें यार, पैसा इतना ले रहा है, इतने 2 बंदे रख लेंगे। सेम सिविल के साथ होता है, सिविल में जैसे 1 लाख प्लस आपका सैलरी हो जाएगा, दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा, नौकरी पर खतरा टपकेगा। प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कंपनी वालों को प्रॉफिट दिखाना होता है और 1 लाख ज़्यादा सैलरी देके दिक्कत आता है। फिर क्या करते हैं वो, फोर्स डिज़ाइन करवाते हैं, इतने काम इतना किच किच करेंगे, खुद रिज़ाइन करके चले जाएंगे। फिर लोग करते क्या हैं, लोग कहीं स्टेबल होते हैं जाके थोड़ा सा, और क्या।
फिर हमारे पास सिलेबस। सिलेबस क्या है सर इलेक्ट्रिकल? सिलेबस बताऊं उससे पहले आपको बता दूं भाई साहब 1-to-1 सेशन के बारे में। क्यों जरूरी है? बिकॉज आप एडमिशन लेने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे पास आते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख सैलरी है वो आते हैं मेरे पास। जो आपका ड्रीम कॉलेज है उधर से भी आते हैं, जो आपका ड्रीम जॉब है उधर से भी आते हैं, सरकारी जॉब हो प्राइवेट सब आते हैं भाई साहब 1-to-1 सेशन में। तो एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल ऑफलाइन पढ़ाया, 3 साल ऑनलाइन पढ़ाया दूसरों के लिए, फिर खुद का कोचिंग चला रहा हूँ। सो एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताऊंगा बेस्ट क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में जैसे क्लिक करूँगा आप यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट क्लिक करना, इसको पूरा फॉर्म भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, फिर आगे बढ़ना, पेमेंट करना, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसको फ़ोन पर सेव कर लेना उज्ज्वल सर के नाम से। फिर आपको क्या हो जाएगा, आप अपना पेमेंट प्रूफ भेजिए, फिर आपको मैं डेट और टाइम बताऊंगा 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट एरर आ रहा है तो क्या करिए भाई साहब, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और बोलो पेमेंट में एरर आ रहा है, ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट का। आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे पेमेंट के लिए, आप पे करना, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, वो क्या है, ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज 1 से 11 नंबर आपको हम फ्री में देंगे। ये फ्री है, कोई पैसा लेंगे नहीं 1-to-1 सेशन के साथ। अगर हमारी वेबसाइट पर ही देखोगे सारे कोर्सेज का फीस कितना है, लगभग 2500 है, लेकिन आपको मिल जाएगा 1-to-1 सेशन के साथ फ्री। इसमें एक कोर्स है जो सारे बच्चों को करना चाहिए, स्पेशली जिनके परसेंटेज अच्छे आते नहीं है। इसमें मैंने वो स्ट्रेटेजीज बता रखा है जिसका यूज़ करके मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया, और सेम स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके बहुत सारे बच्चों का 15%, 10%, 20% तक मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। तो भाई साहब अगर मान लो आपका 65 में अटक जाते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है 75-80 तक आने का आराम से। बढ़िया मेहनत करोगे और भी आ सकता है, बिकॉज मेरा 55 से मैं गया था 86% और यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक मारा था, 6 पोजीशन था, कॉलेज में टॉपर था। फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको? होपफुली समझ में आ रहा है। अगर हम बात करेंगे आगे क्या हमारे पास आता है, देख लीजिए सिलेबस की बात कर रहे थे अपन, सिलेबस देखते हैं। सो लेट्स गो फॉर सिलेबस। तो हमारे पास सिलेबस आ गया, मई जून वाला आ गया, सिविल और इलेक्ट्रिकल सिलेबस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, ये जो हमने सिलेबस उठा है ये मोस्ट प्रोबेबली NIT दिल्ली का होगा मेरे हिसाब से। ये NIT दिल्ली का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस क्या पढ़वा रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस लगभग सब जगह सेम होता है। ये पहला सेमेस्टर का सिलेबस आ चुका है हमारे पास। दूसरे सेमेस्टर का सिलेबस ये है, आप पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या सब्जेक्ट है, और प्लस सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये तीसरा का आपका सब्जेक्ट्स है, चौथा का आपके पास सब्जेक्ट्स है, 5वां 6ठा, उसके बाद 7वां 8वां। ठीक है, और सिलेबस कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम्स, थोड़ा टाइम दीजिए। ये रहा सिलेबस आपका एक सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास है, ये सब्जेक्ट हमारे पास है, कहाँ गया भाई साहब, वेयर इज द सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट है आपका। और सिलेबस देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो, हमारा एक यूट्यूब चैनल है टॉप टेस्ट सीरीज, वहाँ पर टॉप रैंकर्स जिनके 100 10-20 रैंक वो सब पढ़ा रखे हैं। फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा जो पेड वाले भी दे नहीं पाएंगे इतना बढ़िया कंटेंट। इसका गारंटी तो मैं देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे वो सब वीडियोस देख के एग्जाम क्रैक करें, तो उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री है, पैसा लगेगा नहीं आपका। अगर हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं सिविल की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो हमारे पास है। ये NIT वरंगल का सिलेबस है, मोस्ट प्रोबेबली यस NIT वरंगल का सिलेबस है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सेमेस्टर वाइज क्या सिलेबस आपका होता है। ये पहले सेमेस्टर है, उसके बाद ये सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास थर्ड सेमेस्टर आ गया, ये हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर आ गया, ये हमारे पास फिफ्थ सेमेस्टर आ गया, ये हमारे पास सिक्स सेमेस्टर आ गया। ये कौन कौन से मैं आपको दिखाऊंगा सब्जेक्ट्स कौन कौन से। ये आ गया हमारे पास 7th सेमेस्टर, और ये आ गया हमारे पास 8th सेमेस्टर। ये 18th नहीं है, 8th सेमेस्टर है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये प्रोफेशनल एक्टिव 1 में इनमें से पढ़ाया जाएगा, 2 में इनमें से पढ़ाया जाएगा, 3 में इनमें से पढ़ाया जाएगा, 4 में इनमें से पढ़ाया जाएगा, 5th में 6th में इनमें से पढ़ाया जाएगा, 7th 8th में इनमें से पढ़ाया जाएगा। ये सब्जेक्ट जैसे 8th में 3 था तो ये नू के नू उठा के ले जाएगा। बहुत सारे जगह पर 8th सेमेस्टर में पढ़ाई होती नहीं है, तो भाई अगर 8th सेमेस्टर में पढ़ने का मन नहीं है तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना जहाँ पर 8th सेमेस्टर में खाली इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट होता है, फिर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3.5 साल में आपका काम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग मी? होप सो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, हमारे पास क्या बच गया चीज़ें देखेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट बचता है प्लेसमेंट्स। सर प्लेसमेंट्स इन आईआईटी, एनआईटी और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है ये हमें बता दीजिए। डेफिनेटली ये भी बताऊंगा आपको, मैं टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो प्लेसमेंट के पिटारे में चलता हूँ मैं अपना। अगर मैं चलता हूँ प्लेसमेंट दिखाएंगे, आ जाओ भाई प्लेसमेंट। सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो मैं दिखाता रहता हूँ आईआईटी गुवाहाटी का दिखाता हूँ, बिकॉज इनका डेटा काफ़ी शानदार मेरे को लगता है, इसलिए दिखाना पड़ता है भाई। तो यहाँ पर देखोगे प्लेसमेंट सिविल का जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट क्या है 66% है। और यहाँ पर ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। ट्रिपल ई में कितना है आपके पास है 84% प्लेसमेंट है। जैसे मैंने बताया था आपको, सब जगह पर अगर देखेंगे इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ एक एनआईटी चलते हैं, एनआईटी नागपुर चलते हैं, इसका प्लेसमेंट देखते हैं क्या प्लेसमेंट डेटा है उनका। ये तो भाई थोड़ा सा और एक इसका डेटा है मैं वो दिखा देता हूँ, ये एनआईटी नागपुर का है। इसमें देखोगे आप एवरेज जो आपका परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट तो यहाँ पर दिया नहीं है, मैं इसलिए एनआईटी और एक दे दूंगा। तो यहाँ है भाई 82 बच्चों में 46 बच्चे का जॉब लगा है सिविल में, और इलेक्ट्रिकल में कितना लगा है आपका 108 में 76 का, तो बेटर है प्लेसमेंट। और एवरेज पैकेज कितना लगा है आपका इलेक्ट्रिकल में 11.5 लाख के आसपास है, सिविल में 6.5 लाख है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो भी बंदे ना वीडियोस देखते हैं मेरे, पूरा वीडियोस देखा करो, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा ब्रांच आपको चूज करना चाहिए। ये एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज में भी डिफरेंस है, सिविल में 14 लाख है, इलेक्ट्रिकल में कितना है 31 लाख है, ठीक है। ये एनआईटी नागपुर का रेट है। और एक एनआईटी ले लो, है ना, और एक एनआईटी ले लो भाई, क्या जा रहा है। एनआईटी आप कुरुक्षेत्र ले लो, अच्छा एनआईटी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिकल का जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है 70% है, सिविल का कितना है 64% है। एवरेज पैकेज इलेक्ट्रिकल का 10.5 लाख है, और सिविल का कितना है लगभग 7.88 मतलब 8 लाख के आसपास है। यहाँ पर भी डिफरेंस है। तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। 1 सेकेंड आपको बता दूं, तो कॉलेज जिस कॉलेज में जा रहे हो, जो ब्रांच में जा रहे हो, उसका एवरेज पैकेज देखा करो, ना कि ओवरऑल देखा करो, और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखा करो। हाईएस्ट पैकेज बाद में देखना, ये देखना होता है बेसिकली। अब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में चलते हैं। अगर मैं बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी अच्छा कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, पूरे बंगाल का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो सिविल में कितना एवरेज पैकेज है 6.5 लाख है, और इलेक्ट्रिकल में कितना एवरेज पैकेज है 8.60 है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एनआईटीज में जो है 8 लाख 9 लाख का पैकेज लगता है इलेक्ट्रिकल का, सिविल का कितना लगता है 6 लाख के आसपास लगता है। अगर मैं और एक बात करूं, आपका जो अच्छा एक मतलब कॉलेज है, इसका जो सिविल में एवरेज पैकेज कितना है 7 लाख है, और इलेक्ट्रिकल में कितना एवरेज पैकेज है 12 लाख है। एवरेज परसेंट ऑफ प्लेसमेंट सिविल कितना है 46%, इलेक्ट्रिकल में कितना है 64% है। जस्ट उल्टा कर दो उसको, और क्या कहानी आपको समझ में आ रहा है। डेटा जो दे रहा हूं आपको क्लियरिटी मिल रहा है ना भाई, कहाँ जाना है, किस कौन सा ब्रांच में जाना है, कौन से में जाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ डेटा और बचा हुआ है, रिमेनिंग है, वो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियोस जो है, कंपैरिजन जो वीडियोस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे भाई आप सभी बच्चों के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपीरियंस टॉक। देखो यार, सिविल में प्रॉब्लम क्या होता है, एक्चुअली जॉब का लोकेशन चेंज होता रहता है, जॉब का कोई माई बाप नहीं है। सारे बच्चे जो आए मेरे पास बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं सिविल के, मोस्ट प्रोबेबली सिविल इंजीनियर्स के ड्रीम कंपनीज हैं वो आते हैं और एक ही बात बोलते हैं, अदर देन दिस कुछ और ऑप्शन बताओ सर। बोले सर बाकी यूट्यूब पर मैंने देखा कोई भी ये चीज़ बताया नहीं जो आपने बताया। इसका मतलब हमें पता लगा आपको पता है रियलिटी क्या है, जो ग्राउंड रियलिटी। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है भाई साहब, सिविल वाला काम करना कठिन है। जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है, कोई ड्यूटी टाइम नहीं है भाई साहब, और कीप चेंजिंग होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका सैलरी हो जाता है 1 लाख प्लस, तो मैक्सिमम कंपनीज में दिक्कत आपको आएगा वहाँ टिक के रहने का, बिकॉज आप 1 लाख सैलरी ले रहे हो। कंपनी के नज़र में आप खटकोगे तो आपको हर छोटी छोटी गलती के लिए किच किया जाएगा। आप ऐसे करा जाएगा, आपके साथ इतना प्रेशर डाला जाएगा कि आप छोड़ ही दें। ये सिविल के डार्क रियलिटी, कोई आपको बताएगा नहीं ये सब, ठीक है जी। अच्छा, तो सिविल में अच्छा कब हो सकता है बताऊंगा आपको मैं। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो या तो ईवी सेक्टर में जाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में चला जाना सही है। दूसरा, आप चले जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, या फिर सरकारी जॉब में जाओ, दोनों में सरकारी एप्लीकेबल रहता है। होम अप्लायंसेस में मत जाना, सैलरी का लेवल बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए मना करूंगा। मेंटेनेंस में जा सकते हो, बट वहाँ पर एक लेवल के बाद सैलरी की ग्रोथ रुक जाती है मेंटेनेंस में भी। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज किस में निकलता है, इलेक्ट्रिकल में या सिविल में। तो देखो यहाँ पर बता दूँ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज कौन कौन से होते हैं।
जेई वाले स्पेशली वैकेंसीज जो हैं, एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, स्टेट जेई है, इसमें भाई साहब सिविल बहुत आगे है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा, बिकॉज बिना एग्जांपल का समझ में नहीं आता है, हमको भी समझ में नहीं आता है ना आपको आएगा। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम, क्या करते हैं, एसएससी जेई का मैं दिखाता हूँ आपको, फिर आरआरबी जेई में सेम कहानी है, बस एक दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। एसएससी जेई का वैकेंसी, हाँ एसएससी जेई का वैकेंसी आया था 2024 में। तो आप देखोगे यहाँ पर कितना वैकेंसी था, यहाँ पर 1324 वैकेंसी था। इनमें से लगभग 1000 वैकेंसी जो है सिविल का आया था। देखिए एक बार यहाँ पर, ये ई मतलब इलेक्ट्रिकल, एम मतलब मैकेनिकल, सी मतलब सिविल, 4 वैकेंसी सिविल का, 7 वैकेंसी सिविल का, 29, 15 ये सिविल में ही आएगा, अभी आया नहीं है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 200 वैकेंसी लगभग, 400 वैकेंसी लगभग, और फिर से 400, 1000 प्लस वैकेंसीज जो है सिविल का है। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बाकी ब्रांचेस एलिजिबल है क्या? नहीं एलिजिबल नहीं है, 3 ही ब्रांचेस एलिजिबल है इसमें। तो इसीलिए क्या है, हम बोलते हैं भाई पता करके ही एडमिशन लेना, नहीं तो बाद में मतलब सर हम तो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सही सलाह से, गलत सलाह के बिना एडमिशन लोगों को दिक्कत आएगा। सिविल में कोई एडमिशन ले चुका है तो भाई बताऊंगा एक बात, सरकारी नौकरी पीछे पड़ जाना। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, इवन यूपीएससी, अच्छा खासा वैकेंसी निकलता है। थोड़ा मेहनत करोगे ढंग से, रोड में मेरे से बनवा लेना, ताकि आपका एग्जाम क्रैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाए। एंटरप्रेन्योरशिप किस में आसान है? वेल देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप सिविल में आसान है, लेकिन थोड़ा सा गुंडागर्दी का प्रॉब्लम कभी कभी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बताते हैं। अगर वो नहीं है आपके एरिया में, सिविल में आप बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 ईयर्स तक इंडिया में कंस्ट्रक्शन खूब होगा, छोटी बिल्डिंग, बड़े बिल्डिंग, तो आप उसमें हाथ पैर लगा सकते हो, तो उसमें पैसे बना सकते हैं आप, उसमें अच्छा खासा अर्निंग होता है। मतलब देखो ना, खर्चा होता है लगभग आपका 1200, 1300 खर्चा होता है। शहर में भी 1200 खर्चा होगा पर स्क्वायर फीट, आप चार्ज करेंगे 1800-1900, तो 1 स्क्वायर फीट का 300-400 रुपये आपका बच जाएगा, तो मज़े ही मज़े, ठीक है। लेकिन वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूँगा आप अपना सरकारी नौकरी को ट्राई करो, सुकून का ज़िंदगी जियो। ये था पूरा कहानी इलेक्ट्रिकल वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करना। और एक बात भाई साहब, 1-to-1 से मिलेंगे आपसे लाइव वीडियो सेशन में, उसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।